Two tuning forks A and B produce notes of the frequencies 258 Hz and 262 Hz. दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, एक तो 258 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है और एक 262 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है. एन अननोन नोट साउंडेड with for A produces certain beats. An unknown note sounded, unknown note मतलब एक unknown sound है, वो A के साथ कुछ beats produce कर रहा है. And when the same note is sounded with B, the beat frequency gets doubled. The unknown frequency is, सुन आप, एक तो है 258, ठीक है, और एक कितना है 262, और एक और फ्रीक्वेंसी है न्यू. ये न्यू जब ए के साथ प्रोड्यूस करते हैं इस ए के साथ, तो बीट फ्रीक्वेंसी आती है कुछ, ठीक है ना, और जब बी के साथ करते हैं इन दोनों को तो डबल फ्रीक्वेंसी आती है, बीट्स ही बनती हैं. इसको और इसको करते हैं तो भी बीट्स बनती हैं. देखो सुनो, ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो है, इनको दोनों को करते हैं तो बीट आती है कुछ. मान लो n1 बीट्स बजती है पर सेकंड. कितनी बीट्स बजती है पर सेकंड? फिर इनका इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें कितनी बजती हैं? 2n1 डबल. समझ आ रही है बात आपको? तो एक एक को करके देख लो. जैसे एक तो ले लो 256 का और इसका डिफरेंस कितना है यार? देखो दो ट्यूनिंग फोक है, एक तो 258 फिक्स है तो, और एक 262 है, और एक 3 है, तीसरा है एक और वो अननोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता, वो पता नहीं आपको तीसरी. उस तीसरे वाले को और इसको एक को इकट्ठे बजाया गया. इकट्ठे बजाने पे कुछ बीट सुनाई दी पर सेकंड, मान लो n1 बीट सुनाई दी पर सेकंड. तो फिर वो जो अननोन वाला है उसके बाद दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ, जो अननोन वाला है उस अननोन वाले को इसके साथ बजाया गया, दोनों को इकट्ठे बजाया गया. तो इकट्ठे बजाने पे जो बीट्स बन रही हैं पर सेकंड डबल बन रही हैं पहले की बजाय. पहले n1 थी तो अब कितनी है? 2n1 है. तो अब ये बताओ वो जो अननोन वाला है ये कितना था? तो करके देख लो किसमें सेटिंग बैठ रही है. 256 है, 256 का इसका डिफरेंस करो, कितना आएगा? 2. और इसका कितना आएगा? 4. कितना आ रहा है? 6. 3 गुना हो गया. तो ये तो आंसर नहीं है ना. इसके साथ करके देख लो 254 है, इनका डिफरेंस कितना है? 4. इसका कितना है? 8. डबल होगी. ये सही है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ऐसे ही करना है, एक करके सोल्व. अगर सोल्व करना चाह रहे हो तो सोल्व करने के लिए तो आप ऐसा करोगे फिर कि आप एक काम करो, ये जो न्यू है ये कम है मान लो, तो 258 माइनस न्यू इज इक्वल्स टू n मान लो. फिर 262 माइनस न्यू इज इक्वल्स टू 2n. ये दो इक्वेशंस होगी, दोनों ने सोल्व कर लो. या फिर एक ज़्यादा बेटर रहेगा एक के साथ चेक करना. इसको सबसे बेटर यही है, एक के साथ करके चेक करो. आप एक के साथ करके चेक करोगे, एक्चुअल में ना आपको फाइनल पेपर में 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको अगर इस तरीके से करोगे ना ऑप्शंस के साथ ही, मतलब जो है, तो जल्दी हो जाएगा वो क्वेश्चन. वो आपको खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वो क्वेश्चन कौन से हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता, ठीक है ना. ये टेक्निक जरूर होगी, हर 4-5 क्वेश्चंस में जरूर ऐसा होता है. समझ में आ रही है बात आपको? ये किसी के मन में कोई डाउट?